हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बीपीएससी टेस्ट सीरीज है। और 68वीं बीपीएससी के लिए जो 12 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, 68वीं बीपीएससी के लिए जब भी एग्जाम हुई, 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें 15 सेट दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज 1 को हमने डिस्कस कर लिया, आज टेस्ट सीरीज 2 की बारी है। और रुक्मणी पब्लिकेशन का जो हम शुरू करेंगे उससे पहले एक आप लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन यह है, ये देखिए टेस्ट सीरीज 2 अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आस्था आईएएस टेस्ट सीरीज, जैसे कि बहुत सारा डिमांड हो रहा था कि आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज, तो ये फुल लेंथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज 1 फुल टेस्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है 68वीं बीपीएससी के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं आस्था आईएएस टेस्ट सीरीज को। ये फुल टेस्ट है और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आते जाएगा वैसे वैसे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग ने अब अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 68 बीपीएससी टेस्ट सीरीज करके बनाया गया फोल्डर, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे बात नो बकवास टेस्ट सीरीज 2 रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 2 देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अब हमारे साथ आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनसुरा में जो है डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। अगर एक बार हम नजर डालें कि कौन कौन कहाँ पे किया था, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना स्थापना किया था 1608 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी त्रंबकोर में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी सूरत में किया था। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो आइए अब हम प्रयोग करते हैं, देखिए कि इसका सही उत्तर कौन सा है। इस कूट का सही उत्तर ऑप्शन सी है, ए का 3 है। तो 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1780 ईस्वी में, सॉरी 1780 ईस्वी में, तो 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो याद करने में ये कंफ्यूजन है, देखिए कैसे याद करेंगे। तो 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसको ध्यान रखना है बस। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में। फिर 1700 जैसे ही 5 साल बाद आएगा तो वहाँ कहाँ आ जाएगा, मौ से मराठा, और 5 साल बाद ये मैसूर में आ गया। मराठा के बाद कहाँ आ गया, 5 साल बाद मैसूर में शिफ्ट हो गया द्वितीय आंग्ल। तो देखिए याद रखेंगे, 1775 में प्रथम हुआ और 1780 में तो द्वितीय हो जाएगा। 5 साल का गैप हुआ तो द्वितीय लड़ाई हो जाएगा ऐसे भी। और मराठा के बाद शिफ्ट कर गया मैसूर में, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में हुआ। 75 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन ए, मराठा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार था? 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट 6ठा नंबर, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट आइए 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह अवधारणा गलत है, बाकी यह सही है। सॉरी, यह अवधारणा 1857 के बारे में क्या है, यह अवधारणा सही है। ऑप्शन सी जो है सही है, बाकी ही सारा गलत है। नेक्स्ट आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं, 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह 1894 ईस्वी में नहीं हुआ था, बाकी कौन कौन सा मिलान किया हुआ है सही देख लेते हैं। पवना विद्रोह 1873 में हुआ था। 1875 ईस्वी में ढक्कन किसान विद्रोह हुआ था, ढक्कन का। और कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह हुआ कब था, इसको तो जानना है ना भाई। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 के दशक में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1760 के दशक में। नेक्स्ट आइए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 10 नंबर, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही है, लॉर्ड लिटन। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ई। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत, इसमें जो है स्वदेशी के समर्थक में देख लीजिए एक से अधिक नेता जो है स्वदेशी के समर्थक थे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। तो 12 का सही उत्तर ये हो जाएगा, ए महाराष्ट्र में हुआ था। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था। नेक्स्ट आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में किसान की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान कौन आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। 14 नंबर है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस व्याख्यातित व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक नारे का निर्माण किया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अस्थाई इसका 68 बीपीएससी के लिए जो है फुल लेंथ टेस्ट एक अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो उनको चाहिए कि ये जाके सबसे पहले अस्थाई इसका देखिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि रिजल्ट इंशाल्लाह को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा चटकारा मार के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर में, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। ऑप्शन सी इरविन गांधी समझौता। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ऑप्शन डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव। 22 नंबर क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं तो बताने का कोशिश कीजिए। वेवेल योजना 1945 में शुरू किया गया था। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट 23 नंबर, ब्रिटिश सरकार भारत में विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी लॉर्ड एटली को। एटली को जो है इसका उत्तरदायी, मतलब 23 का जो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है ये कौन कहा था? तो लॉर्ड एटली ने कहा था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चिन्हित कीजिए। तो इसको आप लोग बनाइए। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन गलत है, असत्य कथन को चुनने के लिए बोल रहा है तो यह कथन गलत है। बाकी भारत सरकार अधिनियम जो 1921 में लागू हुआ था, यह सी मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय बने थे। यह भी सही। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को अलग अलग कर दिया गया था, यह भी सही है। भारत सरकार 1919 अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा जो प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी बनवाली। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। 28 से अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। 29 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो ऑप्शन बी कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ था बुद्ध का। 30 नंबर है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरू। 31 नंबर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी कृष्ण एक ने, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर से सुमेलित है। 33 नंबर क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? तो यह आप अभी आदि शंकराचार्य द्वारा प्रथम मठ जो मैं वीडियो बनाया हूँ जोशी मठ के बारे में, तो आप लोग जाके देखिए। जोशी मठ अभी हाल ही में चर्चा में है।
वीडियो बना दिया चुका है, आप लोग जाके देखिए। इसमें आदि शंकराचार्य के 4 मठ का स्थापना कहाँ कहाँ हुआ जिक्र किया गया है। तो 33 का जो है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सबसे पहला कहाँ हुआ था? जोशीमठ में हुआ था, वहीं पे अभी त्राहिमा त्राहिमा मचा हुआ है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबर्गा। 35 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या क्या दिया गया है। तो डी का 2 दिया गया है, सी का 1 दिया गया है, बी का 4 दिया गया है और ए का 3 दिया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, तो ये ऑप्शन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था, बलबन ने किलखोरी का भवन निर्माण कराया था और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आप देख लीजिए, रिजल्ट एडुशाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है इतिहासकार एक से अधिक ने स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने भी इसके बारे में कहा है, ए एल श्रीवास्तव ने भी कहा है और स्मिथ भी जो है इसका स्मिथ ने भी इसके बारे में कहा है कि जो ये स्वर्ण युग था। तो इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 37 नंबर, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसको? तो ऑप्शन सी अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? ऑप्शन डी यह गलत है, बाकी सारा ही सही है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या इसका सही उत्तर है। तो के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति का एक सदस्य थे। तो संविधान का जो प्रारूप बना रहे थे वो के मुंशी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है दूसरे देश का संविधान नहीं बल्कि भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 ईस्वी में पंचायती राज की संस्तुति दिए थे। तो 39 का देख लीजिए, संपूर्ण राष्ट्रगान का गाने का समय 52 सेकंड है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर, धन विधेयक भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। 41 नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, वह अनुच्छेद 352 में है कि मंत्रिमंडल कैबिनेट मिलकर राष्ट्रपति, वो 352 में क्या है कि सभी मिलकर क्या करेंगे? 352 अनुच्छेद को लागू कर देंगे। 356 तो राष्ट्रीय आपातकाल से है, 352 जो है संविधान में, मतलब अभी मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है दोस्तों, एक बार आप लोग देख लेंगे। 356 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये पता है हमें। 42 नंबर देख लीजिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया था। तो 42 का ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। 43 नंबर, निम्नलिखित युगों में राज्यों का निर्माण तिथि कौन सुमेलित है? 43 का ऑप्शन ए हरियाणा 1 नवंबर 1966 को यही सुमेलित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? 44 का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी बन जाए। तो 45 नंबर, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श से प्रतिस्थापित किया था। ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक। तो 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन सी एक हरी नागरिकता, यह गलत है, बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति बंटवारा का भी जिक्र किया गया है। 47 नंबर, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ई, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की ही देन है, अपना ही बनाया गया है ये। 48 है, यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी? यह राष्ट्रपति को प्रदान है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी दोस्तों, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से नहीं, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद से इस्तीफा नहीं वो कर सकता है, राष्ट्रपति को अपना बताएंगे और राष्ट्रपति भंग कर देंगे। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति निम्नलिखित में से कूट का मिलान करने के लिए बोल रहा है लोक लेखा। तो लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने और कुल कितने होते हैं? तो आइए इसका हम देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, 15, 7,
22, 15/7/22 लोकलेखा समिति से। 51 नंबर है, इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय दिल्ली राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन सी 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। 52 नंबर है, राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है? यह भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला की प्रस्तुति। रिजल्ट एडुशाला की टीम ने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया है और 67वीं बीपीएससी में जो है ये निगेटिव मार्किंग भी हो चुका है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। आस्था है रुक्मणी। और अभी अगर आप लोग बताएंगे तो इस वीडियो का टारगेट मैं दे रहा हूँ कम से कम 10,000 लाइक होना चाहिए और 25,000 व्यूज़ तो होना ही चाहिए इस वीडियो का टारगेट। नेक्स्ट आइए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन, ये सॉरी दोस्तों एक मिनट, इसका जो मैं देख रहा हूँ ये अधूरा क्वेश्चन रह गया था शायद। 52 नंबर जो है, राज्य विधान परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, और नीचे जो है 52 नंबर का यहाँ पे कूट दिया गया था, तो मैं क्वेश्चन को ठीक से देखा नहीं पूरा। 52 में ये कूट दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। कूट का जो सही उत्तर हो जाएगा 52 में ऑप्शन सी है इसका कूट का सही उत्तर। देखिए इसका जो सही है एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्य का कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसमें जो है ये सही है, 6 वर्ष का होता है, तो इसमें मिलान करने के लिए था। 53 नंबर आइए देखते हैं। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे अंतरिक्ष में, क्या होगा? वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। 55 नंबर है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा विकिरण की मात्रा डॉट नामक परिमाप में मापा जाता है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन ई। इसको क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में माना जाता है। किसमें मापा जाता है? क्यूरी में रेडियोधर्मी पदार्थ को क्यूरी में मापा जाता है। 57 नंबर है, गर्मी के मौसम में पंखा आरामदायक बोध करता है, क्योंकि यह एग्जाम सीडीपीओ में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। 57 नंबर है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष जो है सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। सॉरी 57 का सही उत्तर सी हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, मतलब उल्टा पड़ता है। जैसे अगर ये सन मान लीजिए इधर से पड़ रहा है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, यहाँ पे अगर वाटर ड्रॉपलेट बीच में फंस जाता है तो सारा सनरे जो पास होगा इसी के होके और यह पॉजिटिव बनेगा, तो विक्षेपण के कारण होता है। 58 नंबर है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु की प्रतिबिंब जिस भाग पर बनाता है वह है। ऑप्शन डी, दृष्टिपटल। 59 है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि 59 का सही उत्तर ऑप्शन ए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानापी होती है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है। क्यों कठिन है भाई सड़क पर चलना? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होती है। तो ऑप्शन डी, घर्षण कम होता है उसमें, ऑप्शन डी, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 61 में आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी, लेवोजियर को कहा गया आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट 62 नंबर है, परमाणु में कक्ष भरने की क्रम का नियंत्रण होता है। तो 62 का ऑप्शन ए, अफवाह सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन 63 नंबर क्वेश्चन के, तालाब में तैरने पर मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो 63 का सही उत्तर बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों को उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन बी, सोना, पारा, इस्पात। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बने होते हैं पॉलीमर से। 66 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए इसका मिलान करते हैं 66 का। तो 66 का सही ऑप्शन जो है उत्तर बी हो जाएगा। एक बार आइए इसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन सूची 1 का 3 हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु वायुयान में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन प्रतिशीतक मतलब ठंडक देता है, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 66 नंबर हो गया।
दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट आइए, अगर आप किसी और कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमें सुझाव दीजिए। अगर कोई वीडियो किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो वो भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 67 नंबर क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोमैकेनिक्स। 68 नंबर है, सहतूत साल बनाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरू के बाल से 69 मानव जीनोम का अनुक्रम सफलतापूर्वक किया गया था 2003 ईस्वी में। 70 नंबर है, पित्त रस विषेक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचालन में मदद करता है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट रक्त संचालन में मदद करता है। वैसे पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त रस क्या होता है? अम्लीय नहीं होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और पित्त रस में भोजन का अम्लीय माध्यम से क्षारीय बनता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट 72 नंबर है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। 73 नंबर है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, ऑप्शन डी जल का। 74 नंबर क्वेश्चन है, अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर ज़्यादा माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, ऑप्शन ए बहुअसंतृप्त अम्ल वसा। 75 नंबर आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी पेशी दुष्पोषण। 76 नंबर है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? ऑप्शन ए कैफीन। 77 नंबर क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्र विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है? 77 का सी परागकोश। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पौधों में अर्धसूत्र विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है परागकोश। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? याद रखेंगे, सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ए बारबीट्यूरिक एसिड शाकनाशी, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारा ही सुमेलित है। देखिए, मार्फिन दर्दनाशक दवा है, कोकाइन मलेरिया रोधी दवा है और क्लोरोमोफेनिकॉल प्रतिजैविक है। नेक्स्ट 79 नंबर, जल में अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के बाहरी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवसादन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लवमान जीन डोपिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी बराबर मैक्लिंटॉक ने किया था। 81 नंबर, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णदाता से पीड़ित होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। महिलाओं में एक्स वाई दोनों होते हैं, पुरुष में एक्स एक्स होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन सी भस्मीकरण। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैथ से इसको छोड़ देते हैं हम, तो अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, 94 से 93 पे आते हैं। निम्नलिखित में बोल रहा है क्या? दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्या हो गया? ऊपर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो ऊपर से दक्षिण जो है कौन कौन श्रेणी है उसको हमें व्यवस्थित करना है। तो मैंने कल भी ये, आप अगर एपिसोड 1 देखे होंगे इसका, टेस्ट सीरीज 1 रुक्मणी पब्लिकेशन का, तो आपने देख लिए होंगे कि उत्तर दक्षिण पहाड़ियों का नीचे जो दक्षिण भारत में था उसको सजाने के लिए था, तो डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोग इसी तरीक़ा से बने रहते हैं तो जो भी चीज़ छूट रहा है इधर उधर सारा चीज़ कवर करा दिया जाएगा। तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। तो सबसे पहले माउंट काराकोरम आएगा, काला जार याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे? काला जार। तो सबसे पहले काराकोरम आएगा, उसके बाद लद्दाख की श्रेणी आएगा, ऑप्शन 2 है। उसके बाद काला जो है तो जास्कर श्रेणी आएगा, काला जार माउंट एवरेस्ट आ जाएगा फिर लास्ट में। तो ये समझ गए, काला जार याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और नेक्स्ट लास्ट वाला है माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 93 का। नेक्स्ट आइए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, डिडवाना गुजरात, यह गलत है। निम्नलिखित का विकल्प का चयन कीजिए सुमेलित करके। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन विकल्प में ए है। आइए इसको एक बार हम मिलान करते हैं। 1 का डी है, 2 का सी है, 3 का ए है और 4 का डी है। तो रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से आती है। सिंधु कहाँ से आता है भाई? बोखरचू से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। झेलम का वेरीनाग से है और सतलज का राकस ताल से है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर उखरूल निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है क्रोमाइट 97 में। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन डी 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य पदार्थ ऑप्शन ई। नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। दंडकारण्य पदार्थ उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में, और क्या बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ में भी, इसीलिए जो है ये एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है भाई? तो ऑप्शन सी रोहतास में पायराइट पाया जाता है, बिहार के रोहतास में पायराइट पाया जाता है। 100 नंबर है, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है? ऑप्शन ए नीचे की ओर, मध्य में उभार वाला, नीची भीड़। 100 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिया। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और हमें देखना है। तो दोस्तों आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं? 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीतामढ़ी मधुबनी वैशाली जो है जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं, सीतामढ़ी मधुबनी वैशाली। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करे विकल्प का चयन करने के लिए बोला जा रहा है? तो 102 का डी हो जाएगा, 102 का डी हो जाएगा। 1 का ए हो जाएगा हैली भूमि और समुद्र समीर। इसके बाद देखिए और फ्लोन, शोधकर्ता फ्लोन, और इसका सही उत्तर हो जाएगा IT सेट का सिद्धांत दिए थे कोटेश्वर, ऑप्शन सी का तिब्बत का पठार का गर्म होना, और एमटीन पश्चिमी जलधारा की भूमिका। नेक्स्ट आते हैं हम 103 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर IOD का सकारात्मक चरण। तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में अधिक वर्षा होना। 104 है, युवाल का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी पानी। 105 नंबर, हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया है? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक बहुत छोटे जोत की भूमि, यह भी सही है, और कृषि यंत्र का निम्न स्तर है, यह भी सही है, इसीलिए 1 से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई। 106 नंबर है, गंगा नदी प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित है? तो अलकनंदा पिंडार। आइए इस बार हम इसको देखते हैं। वैसे मैंने कल जोशी मठ वाला वीडियो बनाया था, उसमें संगम स्थल और मुहाना का सारा चीज़ मैंने कर दिया था। तो आइए एक बार देखते हैं देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। रुद्रप्रयाग में कौन सा मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। रुद्रप्रयाग में देखिए एक बार मैं मिला दे रहा हूँ इसको यहाँ पे, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलता है। विष्णु प्रयाग में क्या मिलता है? विष्णु प्रयाग में मिलता है धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। अलकनंदा और गंगा नंद प्रयाग में नहीं मिलता है, ये गलत है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता है? तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी बन जाता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ? कर्णप्रयाग में मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। अलकनंदा और धौली, तो चलिए अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलता है, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी के साथ सुमेलित स्थल नहीं है? ऑप्शन ई हो जाएगा 7 का, 1 से अधिक सुमेलित नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा स्थल सुमेलित है? तो 1 से अधिक है, यमुना प्रयागराज, गोमती कन्नौज, गंडक हाजीपुर, गाजीपुर गोमती, गंडक हाजीपुर, छपरा घाघरा, छपरा बेतिया बोला जाता है घाघरा, और यमुना प्रयागराज। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है, किस राज्य के शासित प्रदेश में पहला मानव दूध बैंक खोलने की बात कही गई है? तो जम्मू कश्मीर में दुग्ध बैंक खोलने की बात कही गई है। 109 नंबर, कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? 109 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। 110 में ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ई। 111 है, फ्लिप्स वर्क क्या दर्शाता है? तो फ्लिप वर्क्स ऑप्शन ए इसका से मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच का संबंध। देखिए अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ेगा बेरोजगारी का, वैसी वैसी ये महंगाई भी बढ़ती जा रही है, यही फ्लिप वक्र का संबंध है। 112 नंबर क्वेश्चन है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना FYP का है? तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। 113 नंबर है, कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर। नेक्स्ट आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बाजार में कुछ व्यापारी प्रभुत्व।
नेक्स्ट आइए देखिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जीआई उत्पाद है। तो ऑप्शन ए कतरनी चावल। निष्ठा एक योजना है स्कूल के शिक्षकों और प्रचार के लिए 16 का, ऑप्शन ए। 117 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 117 का ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, अगर एक बार इसको मिलाना चाहे तो आइए मिला लेते हैं। सिलाव खाजा क्लस्टर कहाँ है, चावल मिल क्लस्टर, चलिए एक बार आप देखिए सिगरेट फैक्ट्री कहाँ बन रहा है, मुंगेर में बना है। बंदूक कारखाना मुंगेर में है। रेल पहिया छपरा में है। रेल इंजन मरम्मत जमालपुर में होता है। रेल स्लीपर कारखाना का है मधेपुरा में है। नेक्स्ट 118 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी शिक्षा और स्वास्थ्य। 119 नंबर है, भारत में डॉट को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाता है। 120 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में भारत का रैंक कौन सा है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 20वां है। 121 नंबर है, गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के इलाज के लिए भारत में महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया था। तो 21 का ये अरविंद केजरीवाल ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो में ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता। भारत ने कांस्य पदक किस टीम को हराकर जीता था। तो 122 का डी हो जाएगा, जर्मनी को हराकर जीता था भारत ने टोक्यो ओलंपिक पदक। यह पदक जर्मनी को हराकर जीता था। जर्मनी याद रखिएगा, जरा दिया उसको भारत अपने टैलेंट से। 123 नंबर है, परफॉर्मिंग ग्रेट इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हो गया 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और है दोस्तों। निर्मला सीतारमन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजनाएं और शिखर का शिकारी एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, शिकारा योजना शुरू किया है भाई। तो ये शिकारा योजना जम्मू और कश्मीर में शुरू किया है। 124 का डी हो जाएगा सही उत्तर। 125 नंबर है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पारस्परिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो नेपाल के साथ। 126 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियन में रजत पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियन में रजत पदक जीता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है। तो किसे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने हाल ही में अपनी 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा को पहली बार युद्ध में शामिल किया है। ऑप्शन सी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। इसका भी जिक्र हमने कल के वीडियो में किया है। 129 नंबर है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह DDMOS का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला उपग्रह रक्षा मिशन डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण डार्ट को लॉन्च किया है। तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नासा। 30 नंबर क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद और PV नंदिता महिला ने। 131 नंबर, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर अब क्या बन गए हैं, राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 132 बनाइए जरा सा, 132-33 को। एक 132 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा किया गया है। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025 तक। 133 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बोरगोहन, परवीन हुड्डा, स्वीटी और अल्पानिया खान एशियन मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। 135 नंबर है, राइटिंग फॉर माई लाइफ निम्नलिखित में से किस लेखक का संकलन है। ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। 136 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरिया टारगेट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण DRDO द्वारा उड़ीसा परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है। तो 136 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्यास। 137 नंबर, यांग
कियांग ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है, वह किस देश की है? ऑप्शन डी चीन। 138 नंबर है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया है? 138 का भी दिल्ली। 139 में, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन बी भारत। 140 नंबर, भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए किस संस्थान ने स्पेस नामक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू किया है? ऑप्शन डी DRDO द्वारा। अब आते हैं हम 10 क्वेश्चन रह गया है दोस्तों मात्र, आइए देखते हैं, इसको भी हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। 141 में वन प्लस इंडिया के CEO और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नवनीता नाकाड़ा। 142 नंबर है, केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी सर्बानंद सोनेवाल। 143 नंबर है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। 144 नंबर है, अकबरनामा जिसने बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है कि रचयिता कौन है? अबुल फजल। 145 नंबर है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीटक। ऑप्शन बी। 146 है, पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया? ऑप्शन बी अंग्रेजी कंपनी ने। 147, बिहार में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव ने किया था बिहार में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कोसी नदी है। 148 का बी बिहार का शोकी से ही कहा जाता है। 149, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक। 150 नंबर है, बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? बिहार में उर्वरक उद्योग बरौनी में अवस्थित है। इसी प्रकार 150 क्वेश्चन सही हुआ समाप्त हुआ है। आप लोग देख लीजिए अपना मार्किंग, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो अपलोड हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं जरूरी सूचना, आस्था IAS का टेस्ट सीरीज पहला जो टेस्ट है उसको अपलोड किया जा चुका है, लाइव भी लिया था मैंने, आप लोग जाके देखिए। 68 में BPSC के लिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और आप लोग मनी को भी देखिए, 2-3 प्रैक्टिस देखिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप हमें दे सकते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।